शुरुआत में हम एक आदमी को के नीचे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा था। बाहर आने के बाद वो अपने कपड़े पहनता है और एक ट्रक से चाकू निकालकर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। इसके बाद सीन कट होकर 2 छोटे बच्चों पर चला जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था, जो अपनी छोटी बहन के साथ एक बड़े से घर में अकेला रहता था। वो घर के सारे काम खुद करता था और इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि इसे जिंदा रहने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। जिम सीढ़ियों पर बैठा अपनी गिन की गोलियां चेक कर रहा था। दूर से देखने पर वो एक आम बंदूक लगती थी, लेकिन करीब से मालूम होता है कि वो ट्रांकुलाइजर गन थी, जिसकी गोलियां लोगों को बेहोश करने के काम आती थी। तभी बाहर से आवाज आती है। जिम बाहर जाकर देखता है तो एक आदमी इसकी बहन से इसके वालिदैन के बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी जिम से भी यही सवाल करता है, लेकिन जिम कोई जवाब नहीं देता और अपनी बहन को लेकर फौरन घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो बड़ों की तरह पूरे घर को लॉक करता है और सिक्योरिटी चेक करता है। इसके बाद वो अपनी बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। इसी दौरान हमें घर के बाहर कुछ अजीब और गरीब इंसान नजर आते हैं, जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर घर मुकम्मल तौर पर महफूज और मजबूत था, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते थे। दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुम्बीज़ थे और उन बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहते थे। जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रह रहे थे, वहाँ हालात बहुत ख़राब थे। पूरी दुनिया में सिर्फ 1% इंसान बच्चे थे, जबकि बाकी सब लोग ज़ुम्बी वायरस का शिकार होकर ज़ुम्बीज़ बन चुके थे। यही वजह थी कि जिम और उसकी बहन को ज़ुम्बीज़ देखकर डर नहीं लगता था, क्योंकि ये सब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह वही आदमी जैक अपनी पार्टनर के साथ दोबारा वहां आता है। इसकी पार्टनर प्यार से जिम की बहन को गोद में उठा लेती है, लेकिन जिम फौरन इसे डांटते हुए नीचे रखने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों जिम से इसके वालिदैन के बारे में पूछते हैं। जिम बताता है कि इसके वालिदैन सप्लाई लेने गए हैं। ये सुनकर जैक और उसकी पार्टनर इसे यकीन दिलाते हैं कि वो इसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए। वो कहते हैं कि जब तक इसके वालिदैन वापस नहीं आ जाते, तब तक वो दोनों बच्चों का